वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, और देर ना करके एपिसोड एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले वाले पार्ट में देखा था, लेडी चाइल्ड ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी, तभी एलिस आके उसे पकड़ लेती है और कहती है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। तो लेडी चाइल्ड कहती है कि नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट रहना एक नॉबल की ड्यूटी होती है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। ये सुन के प्रिंस उन दोनों को अपने साथ बुलाता है और एक चैम्बर में ले आता है। यहाँ पर वो लेडी चाइल्ड को रेस्ट करने के लिए कहता है। ये सुन के लेडी चाइल्ड कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो प्रिंस कहता है कि अगर नोबल की ड्यूटी होती है कि वो किंग के बर्थडे सेलिब्रेशन को अटेंड करे, तो इंपीरियल फैमिली का भी ड्यूटी होता है कि उन लोगों का ख्याल रखे। ये कह के प्रिंस वहाँ से जाने लगता है और प्रिंस के मुंह से ये सब बातें सुन के हमारी एलिस अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद एलिस लेडी चाइल्ड को वहाँ लिटा देती है। तो लेडी चाइल्ड उसे इस सब के लिए थैंक यू कहती है। इसके बाद वो जाती है और प्रिंस को जाके थैंक यू कहती है और कहती है कि मैं यहाँ पर लेडी चाइल्ड के साथ रहती हूँ और उसका ख्याल रखती हूँ। ये सुन के प्रिंस कहता है कि क्या तुम सभी के साथ ऐसा ही करते हो। असल में दोस्तों, हमारी प्यारी प्रिंस अंदर ही अंदर जेलस फील कर रहा था, क्योंकि एलिस किसी भी तरह से उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था। वो सभी के साथ ऐसे ही बिहेव करता है काइंड तरीके से। प्रिंस की ये बातें हमारी एलिस तो समझ नहीं पाती। तो हमारे प्रिंस इस टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि अगर कोई तुम्हें कुछ कहे तो तुम मेरा नाम ले लेना। ये सुन के एलिस कहती है कि ठीक है योर हाइनेस। इसके बाद प्रिंस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी एलिस लेडी चाइल्ड का अच्छे से ख्याल रख रही है। उसी वक्त वहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है कि यंग लेडी, राजा के बर्थडे सेलिब्रेशन का वक्त आ गया है। इसे देख के हमारी एलिस अपने मन में सोचती है कि मैंने इसे कहीं पर देखा है, और तभी हमारी एलिस को याद आता है कि हाँ, ये तो डचेस हार्बर है। तो वो उठती है और झुक के अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं हूँ एलिस, क्लॉरेंस फैमिली से। ये सुन के वो ओल्ड लेडी कहती है कि ओह अच्छा, तुम क्लॉरेंस फैमिली की बेटी हो। वो दोनों अपने में ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी हमारी एलिस नोटिस करती है कि डचेस को सीधे खड़े रहने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके पैर कांप रहे हैं। ये देख के डचेस कहती है कि इन दिनों मेरे पैर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है, और ये कहती हुई वो वहाँ से चली जाती है। डचेस को ऐसे देख के हमारी एलिस अपने मन में सोचती है कि ये एक इलनेस हो सकता है, जैसा कि उसके पहले लाइफ में हुआ था। डचेस बहुत ही जल्दी मारी गई थी। ये सब वो सोच रही थी, तभी हमारी लेडी चाइल्ड उसे बुलाती है और कहती है कि चलो अब हमें जाने का वक्त हो गया है। इसके बाद जब वो दोनों वापस जा रहे थे तो लेडी चाइल्ड हमारी एलिस को थैंक यू कहती है। तो एलिस कहती है कि नहीं नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुन के हमारी लेडी चाइल्ड कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे जूलियन कह के बुलाओ। तो एलिस कहती है कि ठीक है, फिर तुम मुझे एलिस कह के बुलाओ। ये सुन के वो दोनों ही राज़ी हो जाते हैं। इसके साथ हमारी जूलियन तो एलिस को एक साथ टी पार्टी के लिए भी इनवाइट करती है और हमारी एलिस भी खुशी खुशी मान जाती है। इसके बाद वो दोनों आगे पहुंचते हैं सेरेमनी हॉल में, जहां पर राजा आने वाला था। सभी लोग राजा के लिए ही वेट कर रहे थे। तभी वहां पर राजा चले भी आते हैं और यहाँ पर आके थोड़ा बहुत स्पीच देता है कि आज तुम लोग यहाँ पर हो, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वगैरह वगैरह। वो अपना ये बड़ा सा स्पीच कंप्लीट करने के बाद कहता है कि आज एक अनाउंसमेंट है जो मुझे आप लोगों को बताना है। ये है क्राउन प्रिंस लिंडन के एंगेजमेंट के बारे में। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये अनाउंसमेंट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि जो लेडी क्राउन प्रिंस से एंगेज होने वाली है वो अभी तक एडल्ट नहीं बनी है। जिस दिन लेडी क्लॉरेंस एडल्ट बन जाएगी उसी दिन हम एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। ये बात सुन के तो हमारी एलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो उसने यही सोचा था कि राजा पूरी तरह से उसके नाम भी अनाउंस कर देगी। हमारे राजा इनडायरेक्टली हमारे एलिस को ही क्राउन प्रिंस का फियांसे बता रहा था। ये अनाउंसमेंट करने के बाद हमारे राजा वहाँ से चले जाते हैं। क्राउन प्रिंस के एंगेजमेंट को सुन के हमारी लेडी चाइल्ड ऑलमोस्ट बेहोशी होने वाली थी। तभी वहाँ पर मिखाइल आके उसे पकड़ लेता है और हमारी एलिस की तरफ देख के कहता है कि ओ अच्छा, तो यही लेडी है जो मेरे भाई का फियांसे बनने वाली है। और यहाँ हमारी एलिस अपने मन में सोच रही थी, तो अब क्या होगा, क्या मैं इस फ्यूचर को नहीं बदल पाऊंगी, क्या कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओह अच्छा, तो राजा का यही प्लान था कि वो सबके सामने एलिस का नाम अनाउंस कर दे, ताकि हमारी एलिस को क्राउन प्रिंस से ही शादी करना पड़े। वाह राजा वाह, आपने क्या आइडिया लगाया है। अब देखते हैं कि हमारी एलिस इससे कैसे बचती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें राजा का सीन दिखाया जाता है। राजा उसके सिपाही से कह रहा था, तुम एलिस को जाके बुलाओ, मुझे एलिस से कुछ बात करना है। इसके बाद हमारी एलिस आती है और राजा से बात करने लगती है। वो पूछती है कि आपने क्यों मेरा नाम लिया और सभी के सामने मेरा नाम बताया। हम दोनों के बीच तो एक बेट हुआ था, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं।
आपने ही कहा था कि अगर मैं एग्ज़ाम को पास कर सकी तो मैं एक डॉक्टर बन सकती हूँ और आप मुझे वो रास्ता चुनने देंगे जिस रास्ते को मैं चुनना चाहूँ। और ये बेट तो तब तक चलने वाला था जब तक मैं एडल्ट नहीं बन जाती, और इसमें तो अभी भी टाइम है। अब तक राजा चुप करके सुन रहे थे। इस बार वो बोलने लगता है कि हाँ, ये बेट अभी तक है, मैं कभी भी मेरे वादे को ऐसे नहीं तोड़ूंगा। मैंने आज सिर्फ एक अनाउंसमेंट किया है, लेकिन ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। अगर तुम ये बेट जीत गई तो हम इस अनाउंसमेंट को कैंसिल कर देंगे। ये सुन के एलिस कहती है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इम्पीरियल फैमिली का नाम बदनाम होगा। इससे सिपाही कहने लगते हैं कि आपको इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद राजा कहने लगते हैं कि मैं अब तुम्हें अपनी बेटी जैसा सोचने लगा हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और लैंडन शादी करो ताकि तुम मेरे सच में बेटी बन जाओ। और मेरे इस फीलिंग्स की वजह से ही मैंने आज ये अनाउंसमेंट किया। राजा की ये बात सुन के हमारी एलिस अपने मन में सोचने लगती है कि ये तो मेरे पहले लाइफ में नहीं हुआ था, ये अचानक से कैसे हुआ? क्या इसलिए कि मैंने डिफरेंट तरीक़ों से बिहेव किया, या फिर उस दिन की मेरी उस बिहेवियर की वजह से राजा ने ऐसा किया? इसके बाद राजा कहते हैं कि मैं इस बेट को ख़त्म करना चाहता हूँ, तुम क्या चाहते हो? ये सुन के हमारी एलिस चौंक जाती है। तो यहीं पर ये पार्ट ख़त्म होता है दोस्तों। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ओके देन, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय फ्रेंड्स।